मनोज्ञा लोईवाल, ये खास पेशकश हम ला रहे हैं उस मंजर से जहां पर सुबह फ्लाईओवर गिरा था। वो फ्लाईओवर जो पिछले 9 वर्षों से बन रहा था, वो फ्लाईओवर जो पहचान बन चुका था सिर्फ और सिर्फ देर काम की, और वो फ्लाईओवर जो अब पहचान बन चुका है 17 मौतों की। ये वो मंजर है जहां पर सुबह से हमने देखा कि पहले तो फ्लाईओवर गिरा और उसके बाद उसके नीचे चहल पहल करती जिंदगी मानो पूरी तरह से मौत के मंजर में तब्दील हो गई। इस फ्लाईओवर के नीचे आप देख सकते हैं इस समय भी जो जमावड़ा लगा हुआ है, ये वो लोग हैं जो यहाँ सुबह से इंतजार कर रहे हैं, और ये वो गाड़ियां हैं जो सुबह से यहाँ काम कर रही हैं, जिनके अधिकारी यहाँ काम कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात सिर्फ ये नहीं है, महत्वपूर्ण बात ये है कि जब ये फ्लाईओवर यहाँ बन रहा है पिछले 9 वर्षों से, उसके बावजूद आज इस फ्लाईओवर में दिन में काम हो रहा था। दिन में काम होने की तस्वीरें भी हैं, और उसके साथ साथ दोपहर के समय जब इस फ्लाईओवर के नीचे से लोग जा रहे थे, आम तौर पर जो आम जिंदगी चल रही थी वो मानो चंद मिनटों के लिए, चंद लम्हों के लिए थम सी गई, और ऐसी थमी कि मानो उनपे सांसें भी रुक गईं। इन पूरी सांसों के रुकने की ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं। ये सीसीटीवी तस्वीरें आपको बताती हैं कि किस तरह से उस समय जिंदगी कुछ पलों के लिए चल तो रही थी, लेकिन वहां चलने वाले लोगों को ये नहीं पता था कि अगले मिनट शायद उनकी अंतिम सांस होगी। कुछ लोग बचकर निकल गए, कुछ लोगों की जान जोखिम में थी, कुछ लोगों का इलाज चल रहा है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से पुल गिरा, दोपहर में काम होने के कारण इस पूरे पुल को लगातार काम किया जा रहा था। दोपहर में काम करने पर मनाही है क्योंकि भीड़ रहती है इस इलाके में, लेकिन एक जोर से आवाज आई, एक जोर का धमाका हुआ और पुल जमीन पर गिरा। पुल के गिरने के कारण कई लोग पहले घायल हुए, अफरा तफरी का माहौल था, और उसके बाद ये समझना मुश्किल हो चुका था कि आखिरकार हुआ क्या। धमाका तो था उन लोगों के लिए जो आसपास खड़े थे, लेकिन उन लोगों की तो जिंदगी रुक गई जो उस पुल के नीचे खड़े थे, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये न समझ सके कि शायद उनकी ये अंतिम सफर ही था। 9 साल से कोलकाता में बन रहे इस पुल को इंतजार था इसी चीख पुकार और निर्दोषों के संहार का। जब ये बनता रहा तो निगाहें इसके पूरे होने के इंतजार में तकती रही। ये पुल गिरा तो हजारों आंखों में अपनों के मरने और जख्मी होने के दुख का सैलाब उमड़ पड़ा। हादसा होते ही राहत और बचाव का काम शुरू हुआ। स्ट्रेचर के जरिए जख्मी और घायल अस्पताल पहुंचाए गए तो कईयों ने बगैर इलाज अस्पताल पहुंचने से पहले ही जिंदगी को पुल की चोट से अलविदा कह दिया। हम लोग इस वक्त मरवारी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल में हैं, जो करीबन कुछ ही मीटर की दूरी पर है, जो एक्सीडेंट साइट जो है गिरीश पार्क में। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये जो पेशेंट्स है, बहुत सारे पेशेंट्स को दोपहर को लाया गया था जिनकी इंजरीज हुई थी, लेकिन अभी कुछ को इनिशियल ट्रीटमेंट देके छोड़ दिया गया है, और जो सीरियस पेशेंट्स है, जिनकी सीरियस कंडीशंस है, उनको दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया गया। आप देख सकते हैं ऐसा ही एक पेशेंट है जिनका कंडीशन उतना सीरियस नहीं बताया जा रहा है, उनको ट्रीटमेंट देके जो पैर में फ्रैक्चर हुई है और बाकी वगैरह ट्रीटमेंट देके यहाँ से रिहा किया जा रहा है। अस्पताल के कर्मियों का यहाँ पे ये कहना है कि 45 से 50 इंजर्ड लोगों को यहाँ पे लाया गया था, और कुछ डेड बॉडीज भी यहाँ पे लाए गए थे जो बाद में दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। जो ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है उनको सरकारी अस्पताल जैसे कि मेडिकल कॉलेज या NRS मेडिकल कॉलेज वहाँ पे भेज दिया गया है। नीचे से अगर किसी की आवाज आ रही है तो उन्हें आवाज देकर रिस्पॉन्स सिस्टम के बेसिस पर उन्हें आगे निकाला जा रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया में कई घंटे लग जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है ये, लेकिन कई घंटे फंसे होने के बाद भी ऐसा माना जा रहा है लोगों की संख्या जो जिस तरह से निकाले जाने की, एक के बाद एक निकल रहे हैं लोग, तो ये आशा पर और उम्मीद पर अभी भी दुनिया कायम है। और यही कारण है कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस बढ़ाए चले जा रहे हैं और इस समय युद्ध स्तर पर जारी हैं। गंभीर हालत में घायलों के इलाज में डॉक्टरों की टीम जुटी है तो अस्पतालों के लचर इंतजामों ने मरीजों का दर्द और बढ़ा दिया है। हादसे में जिनकी जिंदगी की सांस पूरी हो गई, उनकी गिनती कर लाशों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। अपनों की खोज में जहां हादसे वाली जगह पर जमा भीड़ की वजह से राहत और बचाव का काम प्रभावित हो रहा है, वहीं लोगों की नजरें इस बात पर है कि पुल के मलबे में अभी और कितनी जिंदगियों की सांसें चल रही हैं, कितने लोग जिंदगी की उम्मीद खो चुके हैं। आज तक ब्यूरो। कहते हैं जो भी होता है भगवान की मर्जी होता है, लेकिन उस कंपनी का क्या जो ये कह दे कि ये पुल भी भगवान की मर्जी से गिरा है। पिछले 9 वर्षों से जो कंपनी इस पुल का कंस्ट्रक्शन कर रही थी, वो अब कहती है कि ये भगवान की मर्जी है और इसमें उनकी कोई तकलीफ नहीं या उनकी कोई गलती नहीं है।
क्योंकि उनका कहना है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी मर्जी है जिस हादसे में उनका कोई हाथ नहीं है। कितनी सच्चाई है इस बात में, देखिए इसमें। लाखों टन का पुल जिसे कोलकाता जैसे शहर की कसमसाती सड़क को संभालना था, अब जमीन पर है और लोग सदमे में हैं। पूरा इलाका बड़ा बाजार के पास जुटा है और चेहरे पर सवाल है कि इतनी महत्वाकांक्षी परियोजना धरती पर कैसे औंधे मुंह पड़ी है। दर्जनों जिंदगियों को लीलने वाला और लाखों उम्मीदों को समीदोस करने वाला ये पुल पस्त पड़ा है और पुल बनाने वाली कंपनी के कर्ता धर्ता बेशर्म दलीलों के साथ कह रहे हैं कि सब ऊपर वाले का किया धरा है। Nothing has happened today. The girders were missed, it seems. Still is in the process. One girder is missed, then second one also fell. And that's how the accident has taken place. It's nothing but a God's act. So far in these 27 years, we must have constructed a number of bridges. It never happened. We are also as a management, we are under shock and we are just waiting for what's happening. जिस कंपनी को उस पुल के लिए पिछले 9 साल से ठेका मिलता रहा है और जो पिछले 9 सालों में 8 बार अपनी डेडलाइन से चूकी है, वो कंपनी अपने 27 सालों के बेदाग अनुभव के दावे कर रही है, लेकिन पुल के गिरने की वजहों पर चुप्पी साधे रखी है। As of now, we are all in deep shock, and we do not have the details as of now. We are trying to get the details, but since all the site people are also not available, and we are trying to even find them. So a lot of people are involved in the accident, so we don't have the details sitting here. उधर चुनाव प्रचार से अपने शहर लौटी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुआवजों का ऐलान कर दिया है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर उन्हें काट मार गया। जांच का भरोसा जरूर दिलाया है। पुल की पूरी जिम्मेदारी 2007 में सीपीएम सरकार पर डालकर चली गई। हमारा पहले का गवर्नमेंट का आउट चार्ट पथ काम ऐसा ही हुआ था। हम लोगों ने नया से भी शुरू किया था। एक तो ब्रिज उल्टूडंगा में आप देखो, हाफ तो उतर गया था और वो भी तोड़ गया था, उसको भी हम लोगों ने नया से शुरू किया है। ऐसे बहुत सारे काम आए, हम क्या करें। साफ है कि चुनाव प्रचार से लौटी ममता बनर्जी इस भयंकर हादसे के बाद भी चुनावी चाल चलने से पीछे नहीं हटी। उधर कोलकाता शहर अंदरूनी उबाल के साथ इस हादसे पर आंदोलित है। संस्कृति के शहर में विकास की एक ऐसी संस्कृति चलाई गई कि दर्जनों जाने असभ्य तर्कों और दलीलों के नीचे दबा दी गई। पिछले 7 वर्षों में इस फ्लाईओवर पर लगातार काम चलता रहा, लेकिन अब एक ऐसा अंजाम मिला है जिस पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। आखिरकार किसकी गलती थी और किसकी लापरवाही थी, और इन सब के बीच उन जिंदगियों को कौन जवाब देगा जिनकी अब जिंदगी ही नहीं रही, या यूं कहें उन अपनों के सवालों के जवाब अभी भी जवाब ढूंढ रहे हैं। कैमरामैन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। विश्व में सबसे बेहतरीन कैमरा नजरें होती हैं, उनमें जो कैद हो जाता है उसे भूलना बड़ा मुश्किल होता है। जानते हैं उन लोगों से जिन्होंने ये नजारा देखा, एक ऐसा नजारा जो उनकी जिंदगी में कभी भूलने वाला नजारा नहीं है, एक ऐसा नजारा जिसे वो शायद जिंदगी में कभी भूल ना सकें, क्योंकि ये तस्वीरें तो कैद हो चुकी हैं न सिर्फ उनकी नजरों में बल्कि दिल और दिमाग में भी। सामने से ही दिखाई दिया कि पूरा ब्रिज लिए हुए एकदम जैसे कोई गिराया हो, इस तरफ से एकदम गिर गया हो। आप फंस गया था क्या डिब्बे में? मैं ऑटो में जी था, मैं पीछे वाले में था, तो आगे वाला ऑटो का तो इंजन और आदमी का तो बता भी नहीं सकते कि उस हालत में क्या हुआ नहीं हुआ, पूरा अंदर चला गया। मैं ऑटो में जी था, मैं पीछे वाले में था, तो आगे वाला ऑटो का तो इंजन और आदमी का तो बता भी नहीं सकते कि उस हालत में क्या हुआ नहीं हुआ, पूरा अंदर चला गया। मैं जो पीछे बैठा हुआ था, मेरा पैर फंस गया ऑटो के नीचे। हम दुकान में काम करता था, बहुत बड़ा आवाज हुआ, बहुत जोर से आवाज हुआ। हम जब देखा तो इधर से आवाज इतना जोर के, उसके बाद ब्रिज एकदम धड़ाम करके गिरा। गिरने के बाद हमने दौड़ा चालू कर दिया। उसके बाद वहाँ देखा मिनी बस एक तो दबा हुआ है उसका नीचे। सुबह जब हमने अचानक लोग अपने दिन के कार्य में जाते हैं, अचानक 12:15 बजे देखा हमने कि ब्रिज का एक हिस्सा बाएं तरफ मैदान तो हिलने लगा और अचानक पूरा का पूरा ब्रिज मानो एक ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इतना जोर का आवाज आया कि 2-3 मिनी बस जो हावड़ा की तरफ से आ रही थी, वो मिनी बस वहां पर दब करके 2-2 मिनी बस अंदर में दबा हुआ है। मेरे ख्याल से सैकड़ों लोग अंदर में दबे हुए हैं। उन लोगों का तुरंत रक्षा होना चाहिए कि हो सकता है कि उनकी जान बच जाए।
ब्रेक के बाद अब हम बात करते हैं उन लोगों से जिन्होंने इन मंजर को देखा है और इस मंजर की गवाह भी हैं। क्या देखा था आपने, कितनी बुरी तरह पुल गिरा और अब इस मातम पर क्या कहेंगे? 11:20 पर इस पुल के इंजीनियर को ये मालूम पड़ गया था कि ये पुल गिरने वाला है। उसने तुरंत उठ करके रॉड को वेल्डिंग करना शुरू किया और यदि राज्य सरकार चाहती तो 11:20 में तुरंत एक्शन लेकर के इस पुल को गिरने से बचा सकती थी। सैकड़ों लोगों की जान जाने से यहाँ बच सकती थी। आपको लगता है कि पहले तो वाम मोर्चा की सरकार, फिर तृणमूल कांग्रेस की सरकार, कंपनी कह रही है भगवान की मर्जी है? भगवान की मर्जी नहीं, हमारी ममता बनर्जी बोलती है कि मैं इस शहर को लंदन बना के दिखाऊं। 10 आदमी की जान नहीं बचा सकती और लंदन क्या बनाएगी इस शहर को? कितना मुश्किल है। अब लगता है विश्वास होता है, क्योंकि चुनाव का मुद्दा है और चुनाव के समय बोला गया कि इस ब्रिज को जल्दी से जल्दी पूरा कर दिया जाए। ब्रिज को जल्दी से जल्दी बोलने के लिए, बनाने के लिए बोला गया है, लेकिन बनने का बाद नहीं। अभी रोज सवेरे और शाम यही काम हो रहा है और रात को डेली काम होता है और सवेरे काम हो रहा है। अभी गिरीश पार्क के मोड़ पे भी काम हो रहा है। आज जो गिरा, आज मैं वहां पर लाइव था जिस टाइम ब्रिज के समझा। और ये भी सच्चाई है कि पुल, मौत और मातम कोलकाता की अब मानो पहचान बन चुका है। एक ऐसा दिन जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कैसे ब्रुसेल्स धमाकों के बाद अब जीवन वहां पर पटरी पर लौट रहा है, लेकिन भारत में भी इन धमाकों का असर देखा गया। सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और इसी के मद्देनजर So I hope to make a difference in the future, and that's why I chose Amrita as my college. Thank you. Hello, everybody.